तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज है फिज़िक्स का चैप्टर 1 का डे 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि किसी बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर परावर्तन हुआ लेंस से अवतल लेंस से और यहाँ पर मिला, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और ये होता है काल्पनिक। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये कोई प्लेन दर्पण है, उस समतल दर्पण है, यहाँ पर टकरा के ऐसे आया, लेकिन यह प्रतीत हो रहा है क्या यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। और अगला हमारा है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये बहुत पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है और यह हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। और ये हो गया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने उतरता है। यह पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। ये पार्श्व परिवर्तन पहले पढ़ लिया गया। तो यहाँ पर है समतल दर्पण द्वारा लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन। जैसे ये समतल दर्पण है, यहाँ पर सीधे लंबवत वाला किरण फिर उसी दिशा में लौट गई, तो यहाँ पर परावर्तित किरण जो है r बराबर 0 हो जाएगा और आपतित किरण भी I बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। समतल दर्पण द्वारा लंबवत बनने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे कि यहाँ से पड़ा तो उसी पथ पर लौट गए। और अगला है हमारा समतल दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें कोण I बराबर कोण R होता है। दर्पण के थीटा कोण हो तो प्रतिबिंब उसमें कितना बनेगा, 2 थीटा बन जाएगा। जैसे कि जितना थीटा होगा उसका प्रतिबिंब हो जाएगा 2 थीटा। वस्तु की चाल अगर ज्ञात करना है तो v बराबर प्रतिबिंब मतलब 2v हो जाएगा। और यदि वस्तु x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी xm हो जाएगा। पूरा शरीर देखने के लिए 1/2 लंबाई होना चाहिए। दर्पण की लंबाई का 1/2 होना चाहिए। प्रतिबिंब की संख्या अगर पूछे तो θ/360/θ कर देंगे और सम रहे तो -1 और विषम तो वैसे ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्रशांत इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।